जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th इतिहास के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आप लोगों के 2022-23 एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहां पर मैं आपको जो भी चीज कराऊंगा ट्रिक के साथ कराऊंगा। और आप लोगों का इतिहास का जो सबसे पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता। आप लोगों का बहुत ही ज्यादा कमेंट्स आ रहा था, आप लोग लगातार बोल रहे थे कि सर हमारा क्लास शुरू करिए क्लास शुरू करिए। तो आप लोगों का क्लास शुरू हो चुका है, बस आप लोग थोड़ा सा रिस्पॉन्स अच्छा दिखाइए। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं क्लास को रेगुलर रखूंगा और आप लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी कराऊंगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। और यहाँ पर मैं आपको जितना भी चीज बताऊंगा ना ट्रिक के साथ बताऊंगा और बहुत ही मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। देखिए यहां पर मैंने बहुत सारा कुछ लिख लिया है और हर एक चीज को यहां पर मैं आपको ट्रिकी कांसेप्ट से बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा है हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा का जो खोज किया है किसने किया है, तो नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। अब बात रहा है किसको आप लोग ट्रिक से किस प्रकार से याद रखेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा। फिर आगे देखिए मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का जो खोज हुआ है यानी जो खोज किया है किन्होंने किया है, तो राखल दास बनर्जी ने किया है, जिसको हम लोग आरडी बनर्जी भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, आरडी बनर्जी बोलिए या फिर राखल दास बनर्जी बोलिए। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिक का कि ट्रिक से आप लोग इन दो चीज को किस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। तो देखिए ध्यान से, जैसे यहां पर क्या है मोहनजोदड़ो है। अब देखिए जोदड़ो से आपका आ रहा है जोड़ो, जोदड़ो से क्या आ रहा है जोड़ो। अब देखिए जोड़ो यानी हाथ जोड़ो, तो हाथ कौन जोड़ता है भाई, तो हाथ कौन जोड़ता है, जो दास होता है। जो दास होगा वही तो हाथ जोड़ेगा, प्रणाम मालिक करेगा। तो जो दास होता है ना वह हाथ जोड़ता है। तो जोड़ो से आप याद रखिए दास और दास से आप याद रखिए राखल दास बनर्जी और जोड़ो से आपका हो जाएगा मोहनजोदड़ो। यानी जब भी मोहनजोदड़ो का बात आता है तो इसके खोजकर्ता कौन है, तो राखल दास बनर्जी। यानी जोड़ो से आपका दास, ठीक है, दास जो होता है वह हाथ जोड़ता है, इसलिए मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया है, तो राखल दास बनर्जी ने किया है। आप लोग आसानी से याद रख सकते हैं। अब आगे देख लीजिए यहां पर ये जो हड़प्पा वाला है, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने। अब देखिए यहां पर एक वर्ड है हड़प्पा। क्या वर्ड है, हड़प्पा। अब हड़प्पा से हम लोग बोल सकते हैं कि हड़प, ठीक है, हड़प्पा से हम लोग बोल क्या सकते हैं, हड़प। अब मान के चलिए कोई एक व्यक्ति है, उसका अगर सारा कुछ धन संपत्ति हर एक चीज अगर कोई आदमी हड़प लेगा ना तो दूसरा आदमी क्या बोलेगा, अरे सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा सा दया कर दो। ध्यान से सुनिए, अगर कोई एक आदमी है और दूसरा आदमी क्या करता है, उसका हर एक चीज को हड़प लेता है, धन संपत्ति बीबी गर्लफ्रेंड हर एक चीज को हड़प लिया, ठीक है। अगर हर एक चीज को हड़प लेगा तो दूसरा आदमी क्या बोलेगा कि सब कुछ मत हड़पो, उसके ऊपर थोड़ा सा दया कर दो। तो दया से आपका हो जाएगा दयाराम साहनी। क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी। और हड़प से आपका हो जाएगा हड़प्पा। आसानी से याद रख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया है, तो दयाराम साहनी ने किया है। मोहनजोदड़ो जोड़ो, जोड़ो यानी दास यानी कि राखल दास बनर्जी यानी कि आरडी बनर्जी। आप लोग आसानी से कर सकते हैं। ये दो चीज आप लोगों का क्लियर हो गया। यहां से प्रश्न पूछा जाता है और जान लीजिए आप लोग, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका जो खोज है ना 1921 में हुआ है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ है। हड़प्पा टीले का हड़प्पा का जो खोज हुआ है 1921 में हुआ है। और मोहनजोदड़ो का जो खोज है यह आपका 1922 में हुआ है। बात क्लियर। अब देखिए जो भी सभ्यता होता है हमारा किसी ना किसी नदी के किनारे विकसित होता है। जैसे आप लोगों ने क्लास 11th में मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ा और मेसोपोटामिया की सभ्यता हमारा दो नदी दजला और फरात के मतलब बीच विकसित हुआ था। तो यहां पर ये जो हमारा हड़प्पा है ना, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये हमारा रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है। और ये जो हमारा मोहनजोदड़ो है ये हमारा सिंध नदी के किनारे विकसित हुआ है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो सिंध नदी और हड़प्पा हमारा रावी नदी। हड़प्पा 1921 में, मोहनजोदड़ो 1922 में, यानी कि एक साल बाद। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आना चाहिए। अगर रिस्पांस अच्छा रहता है तो क्लास आप लोगों का कंटिन्यू होगा। हर एक चीज हर एक कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह हर एक चीज आप लोगों को दिया जाएगा। बस रिस्पांस आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट करके भर दीजिए। ठीक है सर, चलिए शुरू करते हैं। आगे देखिए
अब देखिए परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि हल का प्रमाण कहाँ मिला, जूते हुए खेत का प्रमाण कहाँ मिला, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ किया गया, मतलब नक्काशीदार ईंटों का जो प्रयोग हुआ था इसका प्रमाण कहाँ मिला, अग्निकुंड का प्रमाण कहाँ मिला। तो ये सब यानी ये जो चारों चीजें है ना, ये मिला है कालीबंगन में। कहाँ? कालीबंगन। ध्यान से सुन लीजिए, कालीबंगन। अब देखिए इस चार चीज को आप लोग किस प्रकार से याद रखेंगे, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी है। ध्यान से देखिए कैसे करिएगा। देखिए कालीबंगन, देखिए बंगन है तो बंगन से आपका आ रहा है बगान, बंगन से क्या आ रहा है, बगान आ रहा है, बंगन से क्या आ रहा है, बगान आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए बगान जो है ना, अब मान के चलिए बगान है, बगान के भीतर में क्या है भाई, तो बगान के भीतर में हमारा एक खेत है, बगान के भीतर में क्या है, हमारा एक खेत है। अब इस खेत को क्या करना है, अगर मान के चलिए अगर हमें खेत को जोतना है ना, अगर उसमें खेत को अगर हम जोतेंगे तो क्या करेंगे, किससे जोतेंगे, हल से जोतेंगे। बात को एकदम क्लियर करिए। कालीबंगन से आ रहा है बगान और बगान के भीतर में खेत है और उस खेत को हमें जोतना है तो खेत को हम लोग किससे जोतेंगे, हल से जोतेंगे। तो देखिए हल आ रहा है, खेत आ रहा है, तो बगान के भीतर खेत हो गया और हल आ गया, तो कालीबंगन में हल का प्रमाण और खेत का प्रमाण मिल गया। अब आगे ध्यान से सुनिए। अब देखिए जो भी बगान है उसमें उसके अंदर में खेत है। अब देखिए अगर बगान खुला रहेगा, अगर वह घेरा हुआ नहीं रहेगा तो हो सके उसमें गाय बैल या फिर आदमी भी आ जाएगा और गाय बैल आके सारा फसल को खा जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, उसके चारों तरफ क्या करेंगे, बाउंड्री कर देंगे। चारों तरफ क्या करेंगे, बाउंड्री करेंगे। और बाउंड्री किससे करेंगे, तो ईंट से करेंगे। किससे, ईंट से। तो ईंट का भी जो प्रमाण होता है कालीबंगन में ही मिलता है। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमने क्या किया, जो हमारा बगान के भीतर जो खेत था उसको हमने हल से जोत दिया और चारों तरफ हमने ईंट से बाउंड्री भी कर दिया। अब देखिए हिंदू का क्या होता है, एक रूल होता है कि जब भी हम लोग कोई भी नया चीज करते हैं ना तो हम लोग थोड़ा यज्ञ कराते हैं, थोड़ा शांति वगैरह कराते हैं। तो शांति कराएंगे तो शांति कराने के लिए वहां पर अग्निकुंड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा, अग्निकुंड बनाया जाएगा। तो ये जो अग्निकुंड है ये भी हमारा कालीबंगन में ही मिलता है। कहां मिलता है, कालीबंगन। तो आप याद रखिए कालीबंगन में क्या क्या मिलता है, तो कालीबंगन यानी कि बंगन, बंगन यानी कि बगान। तो बगान के भीतर में खेत है, खेत को हम लोग हल से जोतेंगे। सारा कुछ होने के बाद ईंट से हम लोग बाउंड्री करेंगे और सब कुछ जब हो जाएगा तो यज्ञ करने के लिए वहां पर अग्निकुंड बनाएंगे। तो हल का प्रमाण कालीबंगन, जूते हुए खेत का प्रमाण कालीबंगन, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कालीबंगन, अग्निकुंड कालीबंगन। आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए यहां पर एक है पशुपतिनाथ की मूर्ति। पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां मिला था, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो में। कहां, मोहनजोदड़ो। याद कैसे रखिएगा, ध्यान से देखिए। देखिए सर मूर्ति है, मूर्ति है ना, और मूर्ति के सामने हम लोग क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मूर्ति के सामने क्या करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। तो हाथ जोड़ो, जोड़ो यानी जोदड़ो, जोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो पशुपति की नाथ की जो मूर्ति है कहां मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। अब आगे देखिए एक है गोदीपाड़ा। ठीक है, ये गोदीपाड़ा आप लोगों का कहां मिला है, तो गोदीपाड़ा आप लोगों का मिला है लोथल में। कहां पर, लोथल में। तो इसको आप लोग याद कैसे रखिएगा, देखिए ध्यान से। देखिए यहाँ पर गोदी है, क्या है, गोदी। देखिए एक वर्ड आप लोग सुनिएगा जैसे गोदी और लोदी, गोदी और लोदी एकदम मिलता जुलता वर्ड है। तो गोदी से गोदीपाड़ा और लोदी से लोथल, आप ऐसे याद रख सकते हैं। और एक वर्ड मिलता जुलता है कि गोदी, लोदी और मोदी। देखिए मोदी, नरेंद्र मोदी नाम सुने होंगे, तो गोदी, लोदी, मोदी ऐसे याद रख सकते हैं। और मोदी का जो संबंध है कहां से है, गुजरात से है। मोदी का संबंध कहां से है, गुजरात से है। तो बात को ध्यान से सुनिए। गोदीपाड़ा का जो उल्लेख है कहां मिलता है, लोथल में मिलता है। और लोथल कहां स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। देखिए इसमें कैसे पूछेगा कि लोथल कहां स्थित है, गुजरात में, राजस्थान में, झारखंड में, रायपुर, कुछ भी दे दिया जाए ऑप्शन। तो इस प्रकार से आप लोग को टिक करना है। तो देखिए यहां पर जितना सारा था मैंने आप लोगों को हर एक चीज को बताया कि हड़प्पा सभ्यता का खोज राय बहादुर दयाराम साहनी 1921 में रावी नदी के किनारे हुआ है। मोहनजोदड़ो राखालदास बनर्जी यानी कि आर डी बनर्जी 1922 सिंध नदी के किनारे हुआ है। कालीबंगन में क्या है, बगान यानी बगीचा। इसमें हल का प्रमाण, जूते हुए खेत का प्रमाण, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग, अग्निकुंड का प्रमाण मिलता है। पशुपति की नाथ की जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो में मिलता है। गोदीपाड़ा हमारा लोथल में है, लोथल हमारा गुजरात में है। इस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप लोग चाहते कि नहीं सर आप हर एक चीज को एकदम इसी प्रकार से ट्रिक के माध्यम से बताइए तो जरूर बताया जाएगा, केवल आप लोगों का सपोर्ट होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।